Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. I am Unnati Mittal and today I will provide you the notes of chapter Chemical Bonding and Molecular Structure Part 2. तो पहले पार्ट में हमने वेस्पर थ्योरी तक कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया था? हिटलर एंड लंदन। आपके एनसीईआरटी बुक में एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे रखा है पूरा, वही मैंने लिया है। इसमें टू फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस, तो दोनों अलग अलग बना के दिखाया है। अब आता है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा में तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, जिसमें एक एस ऑर्बिटल है, देखिए स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है, और पी हमारा डबल डंबल होता है। तो एस पी ऑर्बिटल में क्या था? दोनों जॉइंट हो गए, ओवरलैप हो रहे हैं, तो हमारा एस पी ओवरलैपिंग। सेम पी पी ओवरलैपिंग में एक डबल डंबल, दूसरा डबल डंबल, और ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारे पी पी ओवरलैपिंग। सेकंड है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में ये वर्टिकली दोनों बॉन्डिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है नोट्स में देख लीजिए। कुछ लिमिटेशंस भी थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, 3 लिमिटेशंस हैं। अब है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन उससे पहले अभी चैनल की स्टार्टिंग है, इसलिए मैं अपने लाइक्स के लिए 25 लाइक्स का टारगेट रखती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही 25 लाइक्स हो जाएंगे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको भी अच्छे अच्छे नोट्स मिल पाएँ, प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला हमारा एसपी। इसमें क्या होता है? 50% हमारा एस कैरेक्टर होता है, 50% पी कैरेक्टर होता है। इसका फॉर्मेशन दिख रहा होगा इसमें। इनके जो डिग्री होती है पूरी एंगल 180 डिग्री का। देन एसपी स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्या होता है? उसमें जो डिग्री होती है वो हमारी 120 डिग्री का होता है। ये sp3 में 25% हमें एस कैरेक्टर देखने को मिलता है और 75% पी कैरेक्टर देखने को मिलता है। और इसके जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि CH4, structure of NH2 and H2O molecules can also be explained with the help of sp3 hybridization. d ऑर्बिटल्स के साथ जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ PCl5। डायग्राम्स भी हैं इसके। SF6 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नेक्स्ट टॉपिक, जिसको MOT भी बोलते हैं। तो ये डेवलप की थी RS मुलेकिन ने एंड F हंड ने। इसके फीचर हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है, लेकिन मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा हुआ है अच्छी तरीके से। पॉइंट वाइज उसमें भी है, लेकिन जो कट टू पॉइंट होता है ना, वो चीज़ है इसमें। तो आपको उसमें से इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स में से देख लीजिए। पूरे नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे देख लीजिएगा आप।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप सारे चैप्टर्स के नोट्स जल्दी से ले सकें। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दो तरह की है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसको LCAO मेथड भी कहते हैं, और एक है यूनाइटेड एटम UA मेथड। तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ LCAO मेथड ही पढ़ना है, UA मेथड नहीं पढ़ना है। आपकी बुक में भी आपको दे रखा है LCAO मेथड। तो चलिए, इसमें वेव फंक्शन का यूज़ होता है। वेव फंक्शन कौन सा होता है? साई, जो कि इसमें दिख रहा है ना, ये ऐसे करके जो त्रिशूल सा बनाते हैं, साई फंक्शन, ठीक है। तो एडिशन में और देन सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद तो ऊपर पॉइंट्स में आपने देखा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 2 टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स कैसा होता है? देखो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हुई, और इसका कैसे दिखाएंगे हम? इस तरीके से, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास, एक ये है, इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें एडिशन होता है। तो ये सब्ट्रैक्ट एडिशन करके ऐसा बनता है, चूहे की शेप है ना, मैं भी चूहा हूँ कोई, बट ओके। चलिए, कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कुछ कंडीशंस हैं इसकी, फिर टाइप्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। तो 3 टाइप्स में, मतलब वैसे तो और भी होते हैं, तो सिग्मा, पाई, डेल्टा, गामा, आगे और भी होते हैं, लेकिन हम इसमें किसकी बात करेंगे? सिग्मा और पाई की। तो सिग्मा क्या होता है? दे आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस एंड दे आर नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं मॉलिक्यूल का। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे है, मतलब जो आपकी NCERT में सारे पॉइंट्स गिवन है, तो वो देख लीजिएगा आप अच्छे से। NCERT में से मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर दूंगी। नाउ बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ NB माइनस NA। नाउ नेचर ऑफ अ बॉन्ड, तो कौन सा, कोई भी हो सकता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड लेंथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ मैग्नेटिक नेचर। तो नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहला है, हम बताएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। आपकी NCERT बुक में 5 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैंने 3 लिए हैं। उसमें एक कार्बन का और है, और एक आई थिंक लिथियम है, तो मैंने उन दोनों को ऐड नहीं किया है। हाइड्रोजन के बारे में है, हीलियम के बारे में है, और ऑक्सीजन के बारे में है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपनी NCERT में से नोट कर सकते हैं, मैंने उन दोनों एग्जाम्पल को इसमें नोट नहीं किया है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो कंडीशंस हैं, पहली है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए। अब एच बॉन्ड्स 2 टाइप्स में होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ओके। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जिगजैग में बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जिगजैग में बन रहा है पूरा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये F है, फिर H, F, F, H, F, H, F, H, ओके। नाउ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे ये H है,
इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। अब इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी दिखा रखे हैं, ओ नाइट्रोफेनॉल मॉलिक्यूलर। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के नोट्स फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी जो प्रॉब्लम हो रही है नोट्स बनाने में वो ना हो। बहुत मेहनत करके आपके लिए नोट्स बना रही हूँ, तो प्लीज़ इतना तो बनता है, एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। जैसे कि आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें भी मैंने सबको रिप्लाई किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।